तो दोस्तों गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है इस शानदार जूम मीटिंग में संडे 10:30 बजे। दोस्तों मैं अजोर विश्वकर्मा तहे दिल से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और विश करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घरों में अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम सभी लोग नेटवर्किंग बिजनेस को बना रहे हैं और हमारे सपने उससे जुड़े हुए हैं। हम बहुत बड़ी सफलता की एक उम्मीद लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो वो आपकी सफलता 100% सुनिश्चित हो, इसके लिए हम समय समय पर एक ट्रेनिंग लेके आते हैं जिससे आपको एक गाइड मिले, एक मेंटरशिप मिले कि आप वो गलतियां ना करें जिसको करने से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो फ़ायदे की तो बाद में हम बात करेंगे, फ़ायदे के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन वो बात करेंगे कि वो चीज़, वो प्रिकॉशन कौन से लेने हैं कि जिससे हमारा नुकसान ना हो। जैसे आपको डॉक्टर अगर दवा देता है तो आपको प्रिकॉशन बताता है, भाई चावल मत खाना, ठंडी चीज़ मत खाना, आप दही मत खाना, है ना। इस तरह का डेली आप स्नान करो, गर्म पानी का इस्तेमाल करो, ये चीज़ें करता है। क्यों करता है? क्योंकि अगर वो लापरवाही बरती गई तो दवाइयाँ कुछ भी काम नहीं करती हैं और आपकी सेहत पे सुधार नहीं हो पाएगा। उस तरह से ये जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस आप बना रहे होते हैं तो इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं जिसको पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उसको पालन न किया जाए तो कहते हैं बनी बनाई चीज़ें बिल्कुल बिगड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, बनाने में महीनों, सालों, कई वर्षों की मेहनत लगती है दोस्तों। आर यू एग्री विद मी? अगर आप एग्री हैं तो आप यस बोल सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं कि ऐसे ही होता है कि लाइफ में एक छोटी सी गलती, काफ़ी मेहनत जो हम पीछे कर चुके होते हैं उसको 1 सेकंड के अंदर बिगाड़ के रख देती है। तो दोस्तों वो गलतियां ना करें, इसके लिए हम ये शानदार ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू राधा मैम, थैंक यू। तो आइए, ये ट्रेनिंग हार्डली आपकी 25 मिनट चलने वाली है, तो शो आप दिलो दिमाग के साथ मेरे साथ बने रहिए। आज वो कुछ टिप्स आपको मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि सुन के अपने पास तक रखें, ये इस चीज़ को अपने टीम में भी प्रोवाइड कराना है। तो आइए दोस्तों हम ट्रेनिंग की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो स्लाइड पे आ रहा है, आवर ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑब्जेक्टिव है जाने 3 कार्डिनल रूल्स क्या हैं। तो आपसे सवाल है, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या आप 3 कार्डिनल रूल्स के बारे में पूरी तरह आपको जानकारी है? अगर जानकारी है तो एस लिख सकते हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि इतने लोगों को पता है। अगर नहीं आप लिखेंगे तो मुझे लगेगा कि आपको पता नहीं है। नो लिखने की ज़रूरत नहीं है, नो तो ऑलरेडी अंडरस्टूड होगा अगर आपने यस नहीं लिखा। थैंक यू, फिर भी आपने सच बात बोला। तो दोस्तों आई होप कि आप बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये 3 कार्डिनल्स रूल क्या है, लेकिन आज आप जानेंगे कि ये 3 कार्डिनल्स रूल्स क्या हैं। सेकेंड पॉइंट आप जानेंगे कि अगर ये रूल पालन न किया जाए, जाने 3 कार्डिनल रूल का पालन न करने का असर आपकी टीम पर क्या पड़ता है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, थैंक यू। तीसरा पॉइंट है, जाने अपनी टीम को संगठित रखने का क्या उपाय है। दोस्तों आज टीम बनाना इजी है, लेकिन उस टीम को इकट्ठा रखना वह एक कला है। तो वो कैसे होगी, उसका क्या उपाय है, हम इस पे बात करेंगे तीसरे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है अपना, जाने स्पॉन्सरिंग और नेटवर्किंग बिजनेस का क्या संबंध है। आपकी जो स्पॉन्सरिंग करते हैं और नेटवर्किंग बिजनेस का क्या संबंध है। तो आज के हमारे 4 ऑब्जेक्टिव हैं, हम इन्हीं को बारी बारी से इन ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए हम अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा 3 कार्डिनल्स रूल क्या है। तो दोस्तों जाने 3 कार्डिनल्स रूल्स क्या है, हम इसके बारे में जानते हैं। पहला रूल है 3 कार्डिनल्स रूल्स में, फर्स्ट, don't do anything for the first time without checking your active upline. It can save your money and time. फिर से सुन लीजिए, पहला रूल क्या बोल रहा है, डोंट डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर एक्टिव अपलाइन, इट कैन सेव योर मनी एंड टाइम। मीन्स दोस्तों, जैसे लोग बिजनेस में आते हैं तो वो अपना नया नया आविष्कार करना चाहते हैं।
जैसे अगर पहिया गोल है बहुत दिनों से, तो पहिया गोल ही है। अगर उसको चौकोर तिकोना बनाने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ये हार्ड फैक्ट रूल है। तो पहला इन्होंने जो रूल बताया कि कोई भी नया काम अपनी प्रगतिशील अप्लायंस से सलाह लिए बिना ना करें, इससे आपका पैसा और समय दोनों बचेगा दोस्तों। एक्चुअली होता क्या है कि अगर आपके मन में आता है कि यार हम इसको पेपर में ऐड करवा देते हैं, या तरह तरह की चीज़ें, या हम बल्क में प्रोडक्ट खरीद करके कोई मेला है वहाँ पे बहुत बड़ी स्टॉल लगा लेते हैं, हमारी सेल्स ज़्यादा आ जाएंगी, बिजनेस बढ़ जाएगा। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें माइंड के अंदर आती हैं। तो दोस्त, एक बार अगर आपके मन में इस तरह की चीज़ें आए तो आप अपने एक्टिव अप्लायंस से ज़रूर पूछ लें, क्योंकि वो जिस टॉप लेवल पे गया है उसको ये सारी चीज़ें ज़रूर पता होगी कि इसको करने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो कहते हैं ना, कोई रास्ता बना बनाया है, उस पर बुद्धिमानी क्या है कि अपना रास्ता बनाना वो ज़्यादा अच्छा है कि या उस रास्ते पर जो गया हुआ है वो आपको गाइड कर रहा है कि नहीं इसी रास्ते से आ जाओ, वो आसान है। तो दोस्तों, आसान यह है कि जो रास्ता बना बनाया है और बंदा आपको सही गाइड कर रहा है, सबसे बड़ी बात है कि वो सही गाइड कर रहा है। ये भी आपका कॉमन सेंस यूज़ करना होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में एक्टिव अप्लाइन मीन्स आपको हमेशा अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है कि किसके बात को आपको फॉलो करना है। हमने तो बोल दिया कि आपको किसी एक्टिव अप्लाइन की बात को मानना है, लेकिन आपको अपने कॉमन सेंस से सोचना होगा कि हमें किस एक्टिव अप्लाइन की बात मानना है, कौन सा एक्टिव अप्लाइन, यानी आपका जो स्पॉन्सर है उसके ऊपर भी कोई ना कोई स्पॉन्सर है जिसको अप्लाइन के को बोलते हैं। तो उसमें से आपको चूज़ करना है कि कौन आपको सही गाइडलाइन करता है और उसकी बात को फॉलो करना है, उनसे राय सलाह मशविरा लेना है कोई भी नया काम करने से पहले। इससे आपका क्या होगा कि वो आपको अगर सही गाइडलाइंस मिल जाएगी तो आपका पैसा भी बचेगा और आपका समय भी बचेगा दोस्तों। तो पहला रूल ये है, आप जाने, डोंट डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर एक्टिव अपलाइन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी नया काम बिना अपने प्रगतिशील एक्टिव अपलाइन के सलाह के बिना ना करें। दूसरा, डोंट पास एनी नेगेटिव टू योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन, गो थ्रू योर अपलाइन। दोस्तों, कोई भी नकारात्मक विचार अपनी डाउनलाइन में अथवा क्रॉस लाइन के सामने व्यक्त ना करें। अगर आपके मन में इस तरह की भावनाएं आती हैं प्रोडक्ट को लेके, कंपनी को लेके, तो इस परिस्थिति को लेके अपनी अपलाइन को के पास भेजें। जितना अपलाइन को नेगेटिव देना है आप उसे दो, लेकिन गलती से भी भूल कर भी आप अपने डाउनलाइन या क्रॉस लाइन का मतलब कि जैसे आप जुड़े हो, आपका जो अपलाइन है उसके उसका जो जितने भी फ्रंट लाइनें हैं वो आपकी क्रॉस लाइन हो गई, तो उसके बिजनेस से आपका कोई बेनिफिट नहीं होता डायरेक्ट वे में, लेकिन इनडायरेक्ट वे में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो कई बार लोग स्मार्ट होते हैं, वो जैसे उनको प्रोडक्ट को लेके कोई नेगेटिव चीज़ आ गई, भाई ये तो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें ये गड़बड़ी आ रही है, या पैसे की कोई उनका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, या कंपनी को लेके कोई उनके मन में नेगेटिव विचार बैठा रहता है, तो दोस्त आप जल्दबाजी ना करें। अगर आप इस नेगेटिव विचार को एक छोटी सी भी चिंगारी का काम करेगा अगर अपने टीम में डाल दिया, तो इतना तगड़ा वो मल्टीप्लाई होगा कि एकदम आग की तरह फैलेगा। जैसे गर्मी के मौसम में अगर एक चिंगारी एक सूखे घास के मैदान में लग जाए तो उस आग को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से अगर छोटी सा नेगेटिव वर्ड आपने बोल दिया अपनी डाउन लाइन या क्रॉस लाइन में, तो इतनी तेजी से फैलेगा कि उसको रोकना आपके बस की बात नहीं है। तो दोस्त, इसलिए मैं आप सबको आगाह कर रहा हूँ कि अगर आपके मन में कोई नेगेटिव विचार आता है कि यार हमारे चेक्स नहीं बन रहे हैं, पैसे कम हैं, व्हाटएवर, बहुत तरह तरह की चीज़ें आपके माइंड में आ सकती हैं, तो हर परिस्थिति को खुल करके अपने अपलाइन के पास ले जाइए। वो अपलाइन के पास सोल्यूशन होगा, वो आपको सोल्यूशन दे देगा। इसके बाद उस सोल्यूशन को अपने टीम के अंदर आप डुप्लीकेट कर दो, तो आप इस बहुत भयंकर गलती से बच जाएंगे। अगर आप जो नकारात्मक विचार आप अपने डाउन लाइन में या क्रॉस लाइन में डालना जा रहे थे, क्रॉस लाइन में लोग इसलिए भी डालते हैं कि उनके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता। कई बार लोग क्या कहते हैं,
हमारा क्रॉस लाइन है, उससे बिजनेस से तो मतलब नहीं है। चलो हम इस बात को बोल देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है दोस्त? फ़र्क पड़ता है। आप जिस बिजनेस में हैं वो नैतिक मूल्यों पर टिका हुआ एक व्यवसाय है, क्योंकि लोग एक दूसरे को मिलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बात वो लीक होती है, और जैसे ही बात वो लीक होगी तो उसके मन में क्या विचार आएगा कि भैया आपने हमारे टीम को बिगाड़ने की कोशिश करी तो मैं आपका टीम जरूर बिगाड़ूंगा। तो पता चला वो आपकी टीम बिगाड़ने में लगा है, आप उसकी टीम बिगाड़ने में लगे हैं। दोनों एक दूसरे की शक्ति को छीन कर दे रहे हैं, उसको बढ़ा नहीं रहे। लेकिन दोस्त आप जान लीजिए, आप एक ऐसे व्यवसाय में हैं जहाँ पे हम विन विन सिचुएशन है, हम एक दूसरे को ऊपर उठाने में मदद कर रहे हैं। सबकी जीत, सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पे काम करने वाले बिजनेस के अंतर हैं। तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है, एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे को सकारात्मक चीज़ों को देना है, नकारात्मक बिल्कुल नहीं देना है। और हाँ, ये बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपको कोई नेगेटिविटी पास करता है तो बिल्कुल वहाँ से डिस्टेंस बना लें। सबसे बड़ा तरीका है कि वहाँ से बिल्कुल कट कर लें। टीम के अंदर कोई भी हो या कहीं भी किसी जगह पर हो, अगर नेगेटिव चीज़ें आपको वहाँ से मिल रही हैं तो उससे दूरी बनाने में ही फ़ायदा है, क्योंकि वो पॉइजन की तरह काम करता है। जाने अनजाने आपके मस्तिष्क को इतना गहरा असर डालेगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप देखते देखते आपका बिजनेस कहाँ चला जाता है। तो दोस्तों, आप इससे बड़ा सावधान रहें, क्योंकि ये नियम है, अगर इस नियम को तोड़ेंगे तो बहुत ही भयंकर इसका रिजल्ट आने वाला है। तो कोई भी नकारात्मक विचार अपनी डाउनलाइन या अथवा क्रॉस लाइन के सामने व्यक्त ना करें। परिस्थिति को अपनी अपलाइन तक ले जाएं, ये बेस्ट तरीका है। तो दूसरा, थ्री कॉर्नर रूल में दूसरा रूल है, सेकंड रूल है, डोंट पास एनी नेगेटिव टू योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन, गो थ्रो योर अपलाइन। अपने अपलाइन को सारी बातें बता दो। ये थर्ड है, ये लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, डोंट मेस अप विद एनी बॉडीज ईगो मनी एंड स्पाउस। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। थ्री कॉर्नर रूल में तीसरा जो रूल है सबसे इंपॉर्टेंट है। डोंट मेस अप विद एनी बॉडीज ईगो मनी एंड स्पाउस मीन्स किसी के अहम यानी ईगो, धन और पति पत्नी के साथ खिलवाड़ ना करें। ये सबसे बड़ा रूल है दोस्तों, क्योंकि आज ये फैमिली बिजनेस है। हम लोगों के घरों में जाते हैं, होम मीटिंग्स करते हैं, हमारे साथ बहनें, माताएं, महिलाएं काम करती हैं, पुरुष काम करते हैं। तो यहाँ पे अपने जो चरित्र है उसको बड़ा ही स्ट्रांग बना के रखना है, क्योंकि चरित्र का निर्माण सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हमारा चरित्र चला गया तो जान लीजिए सब कुछ चला गया। और मैं दोस्तों आपको उदाहरण, तो आपको पता है कि इतने बड़े बड़े बाबा हुए जिनके पास भी अरबों खरबों की संपत्ति थी, उनके चरित्र को खराब होने के कारण आज वो जेल के अंदर सड़ रहे हैं और कीड़े मकोड़ों की जिंदगी को जी रहे हैं। तो दोस्तों, हर क्षण अपने चरित्र का निर्माण करिए और इन चीज़ों से सावधान रहिए। जितना दूरी बना के रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। यहाँ पे एक पारिवारिक बिजनेस वातावरण क्रिएट करना है। सारे हमारे भाई बहन माताएं हैं, इस दृष्टि से हमें यहाँ काम करना है। अगर हमारी सोच में इस तरह की बात रहेगी तो हम अच्छा काम करेंगे। और किसी के धन, सबसे बड़ी बात, पैसा अगर आप लिए हो किसी से तो पहले अगर 1 रुपये निकल रहा है ना तो 1 रुपये निकाल के पहले उसे दो। आपका चरित्र बन जाएगा, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी मार्केट वैल्यू, आपकी फेस वैल्यू पर बहुत बड़ा असर आएगा। क्योंकि चाहे पैसा 1 लाख हो, चाहे 1 रुपये हो, ईमान 1 रुपये में भी फिसल जाता है दोस्तों। और इंसान पहचान जाता है कि अगर 1 रुपये के लिए इतना मर रहा है तो ये 1,000 या 1 लाख के लिए क्या करेगा। तो इसलिए आपको अगर पैसे का लेन देन है तो 1 रुपये निकल रहा है तो पहले 1 रुपये निकालो, उसके पॉकेट में डाल दो। पैसे के साथ या कोई किताब लिए हो, कॉपी लिए हो, कुछ भी लेन देन किए हो, पहले तो करें ही ना अपलाइन से या अपने ग्रुप से। अगर कर लिए हो तो उस वादे के मुताबिक उसी समय कर देना चाहिए। और दूसरी बात, अहम, किसी के युगों को ठेस नहीं करना है। वो चाहे जैसा रिएक्शन आपके साथ कर रहा है ना। अभी वो बिजनेस में नहीं आ रहा, आपका मान लीजिए बहुत बड़ा दोस्त है, वो बिजनेस में नहीं आ रहा है, नहीं समझ रहा है, लेकिन आप उसको कभी ऐसा मत बोलो कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम क्या देखोगे, है ना। ये बहुत बड़ा देखना, एक दिन मैं अमीर बन जाऊंगा, आपका मेरे पास बंगला होगा, मर्सिडीज गाड़ी होगी, विदेश यात्राएं लेंगे, फार्म हाउस में लगेंगे। दोस्त आप जान लीजिए, आप
सोने के खान पे बैठें, लेकिन वो कुछ समय के बाद बिजनेस तो ज्वाइन करेगा, लेकिन वो आपके टीम में बिजनेस आपके टीम में नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को अपनी ईगो सबसे बड़ी प्यारी होती है, चाहे वो रिक्शा चालक हो, झोपड़ी वाला हो या महल वाला हो, सबको अपना आत्मसम्मान प्यारा होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? आप जवाब दे सकते हैं अगर आपको ये बात लगती है तो यस में। तो कहने का मतलब आपको किसी के अहम और ईगो को भी ठेस पहुंचाने का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि हम ऐसे धंधे में ऐसे बिजनेस में नहीं है, है ना। हमारी दुनिया एक अलग है, एक स्वर्णिम दुनिया है ये। तो यहाँ पे आपको अपने आप को बदलना है। तो तीसरा नियम बोलता है, डोंट मेस अप विद एनी बॉडीज ईगो मनी एंड स्पाउस। कभी भी किसी के अहम, धन और पति पत्नी के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर कोई गलती हो जाए तो सॉरी पहले बोल दें, सॉरी बोलने से उसका एक हल मिल जाता है दोस्तों। अब एक चीज है, कई बार लोग बिजनेस में कुछ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप बोलते हैं कि मैं एक स्कीम, हमारी एक स्कीम चल रही है, या मेंबर बनाने का काम है, या चेन सिस्टम है, या रोगी पेशेंट, या दवाई या मेडिसिन, हमारे पास ऐसी दवाई है या मेडिसिन है आप खा लोगे, जो हमारे न्यूट्रिशन है उसको दवाई बोल देते हैं, या हम क्योर करते हैं। तो दोस्तों इन वर्डों का यूज़ ना करें, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं, ना हमारे न्यूट्रिशन कोई जो है कि दवाई है, और ना ही किसी एक पर्टिकुलर रोग के लिए ये ऑथेंटिक है या रिकमेंडेड है। हाँ, ये ज़रूर उन पे फ़ायदा करता है, लेकिन ये कोई पर्टिकुलर किसी रोग के लिए नहीं बनाया गया है। तो इन शब्दों का इस्तेमाल ना करें दोस्तों, इससे बचें। स्कीम, मेंबर, चेन सिस्टम, रोगी, पेशेंट, दवाई या मेडिसिन या क्योर करना, इन सारी चीज़ों का उपयोग ना करें। तो ये रहे दोस्तों आपके 3 कॉर्डिनल रूल्स। तो आई होप कि आप जान गए होंगे कि 3 कॉर्डिनल रूल्स क्या है। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला रूल है, कोई भी नया काम अपनी प्रगतिशील अप्लायंस से सलाह लिए बिना ना करें। इससे आपका पैसा और समय दोनों बचेगा। कोई भी नकारात्मक विचार अपनी डाउनलाइन अथवा क्रॉस लाइन के सामने व्यक्त ना करें। इन परिस्थिति को अपनी अपलाइन तक ले जाएं। तीसरा रूल है, किसी के अहम, ईगो यानी धन और पति पत्नी के साथ खिलवाड़ ना करें दोस्तों। तो ये मेरा पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पूरा होता है। आई होप कि आप 3 कार्डिनल रूल्स के बारे में डिटेल्स जानकारी आपको मिल गई होगी। अब आइए बात करते हैं सेकेंड ऑब्जेक्टिव के बारे में। जाने 3 कार्डिनल रूल का पालन न करने का असर आपकी टीम पर क्या पड़ता है। दोस्तों ये बड़ा ही भयंकर असर पड़ता है। मुझे पता है कि आप चाहे जीबीडी लेवल पे या जिस भी पोजीशन पे हो, अगर इस रूल का पालन नहीं किया तो इसका मतलब, अगर पौधा है तो इसमें आपने गर्म पानी डाल दिया है, वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, बिखर जाएगा, टीम टूट करके बिखर जाएगी, चाहे जिस भी लेवल पे हो। तो दोस्तों अपने एंड से कभी भी इन कार्डिनल रूल का तोड़ना नहीं है। अगर इसका पालन आपने नहीं किया या अपने टीम को इस बारे में नहीं बताए, तो आपकी बहुत बड़ी टीम खड़ी होने के बावजूद भी अगर जरा से भी एक वायरस जैसा नेगेटिव चीज़ें फैली, अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, तो आपकी बनी बनाई टीम धरी की धरी रह जाएगी और आपकी सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। और मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये हकीकत और सच है। तो दोस्तों अगर आप डर भी रहे हो तो डर सही है, आप अभी जागरूक हो जाओ। अगर आप सचमुच मोदी केयर और नेटवर्किंग से एक बड़ा इनकम कमाना चाहते हैं, सपने को पूरा करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ लेना चाहते हैं, तो इस 3 कार्डिनल रूल का पालन करना है और इसको तोड़ना नहीं है। अगर आप तोड़ते हैं तो इसका असर आपको दिख जाएगा, आपकी बनी बनाई टीम ध्वस्त हो जाएगी। तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो मैंने आपको बताया, जाने अपनी टीम को संगठित रखने का क्या उपाय है। दोस्त आपको अपनी टीम को इकट्ठा रखने का सिर्फ एक ही उपाय है। एक तो 3 कार्डिनल रूल्स को स्ट्रिक्टली अपने टीम में फॉलो करें और खुद उसका पालन करें, और दूसरा है कि अपनी टीम को सिस्टम से प्लग कराएं। सिस्टम क्या है? 1 2 का 4। कम से कम महीने में एक बड़े लीडर्स के मीटिंग में बैठें। जैसे हमारे बड़े लीडर्स जीबीडी वगैरह हैं, बहुत सारे लीडर हैं, मनोज मलिक, सुरेखा मैम, इनके मीटिंग्स में बैठाएं। और 2 ट्रेनिंग, जैसे हमारे एसपीबीएम एकेडमी की 3 बजे ट्रेनिंग होती है, तो उसमें प्रोडक्ट की 2 ट्रेनिंग दिलाएं। और 4 मीटिंग्स, वीकली मीटिंग, जैसे राधा मैम हैं, ऋषभ कुमार हैं
और भी अभी 11 बजे मनोज मलिक की एक वीकली मीटिंग आ रही है परिवर्तन की, आप उसमें उनको बैठा सकते हैं। तो इस तरीके से, और डॉक्टर सुरेखा मैम की भी वीकली मीटिंग होती है परिवर्तन की, उसमें आप बैठा सकते हैं। तो इन सिस्टम में उनको बैठाएं और उनको बुक्स में वीडियो ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए आप प्रमोट करें, तो आपकी टीम संगठित रहेगी, टीम जो बनेगी वो आगे ग्रो करेगी और आप उसको एक नरिश कर पाएंगे अगर उनको हर मीटिंग ट्रेनिंग वीडियो के माध्यम से आप उनको बुक रेकमेंड करके इस तरह से उनको सिस्टम में डाल देते हैं दोस्तों। चौथा पॉइंट है अपना, हमारा ऑब्जेक्टिव है जाने स्पॉन्सरिंग और नेटवर्किंग बिजनेस का क्या संबंध है। दोस्तों ये बहुत ही, जैसे आपके शरीर और नए ब्लड का रिलेशन है, वही स्पॉन्सरिंग और नए स्पॉन्सरिंग और नेटवर्किंग का रिलेशन है। अगर नेटवर्किंग को शरीर माने तो स्पॉन्सरिंग उसका ब्लड है। अगर शरीर में नया ब्लड नहीं बनता है तो शरीर के अंदर सड़न पैदा हो जाएगी, शरीर लंबा चलेगा नहीं, शरीर बेकार हो जाएगा। जो आप कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, कुछ महीनों में ही शरीर नष्ट हो जाता है दोस्तों। उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करनी है तो आप तकरीबन मेरे ख्याल से 60% अपने जो है पुरानी टीम के साथ टाइम दें, उनको इनकरेज करने में, उनको सिस्टम में डालने में, और 40% का आपका जो टाइम वो हमेशा अपने नए स्पॉन्सरिंग करने पर समय दें और अपने आप को ग्रीन करने का, अपने आप के जो सर्कल है उसको हाईलाइट करने का प्रयास करें, हाईलाइट करें। आपका सर्कल हाईलाइट कैसे होगा? देखिए दोस्तों, आपकी टीम में जैसे लोग आ रहे हैं उनकी क्या समझ है ना, उनको आप सिस्टम में आप बना के रखेंगे तो वो तो बात की बात है कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन आपके हाथ में जो चीज़ है वो क्या है? एक तो अपनी पर्सनल पीवी, 100 पीवी का आप टारगेट खुद का ले सकते हैं, वो अपने कस्टमर कितने हैं उस पर काम कर सकते हैं। दूसरा आपके हाथ में है नए लोगों को, नए पेड़ को लगाना, नए लोगों को स्पॉन्सर करना, मतलब शरीर में नया ब्लड लाना या नया पेड़ लगाना। उसमें से कुछ ऐसे पेड़, ऐसे वृक्ष होते हैं कि हो सकता है ऐसे हो जो आप थोड़ा सा पुश करो उनका ग्रोथ बड़ी तेजी से आगे हो जाए। तो आपको किसी का मोहताज नहीं करना होगा, कोई आपके टाइम को मिसयूज नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने काम में बिजी रहोगे कि भैया उनको लगेगा टीम को कि ये भी अपने टीम में आगे बढ़ा रहे हैं, और आपकी टीम भी सेम डुप्लीकेट करेगी, वो भी नए लोगों को बिजनेस में लाएगी। जैसे अभी 18 तारीख है, नए टीम के लिए प्रमोशन चल रहा है 50% एक्स्ट्रा। जैसे कि मैंने भी अपने टीम का 50 नए स्पॉन्सरिंग का मैंने टारगेट्स लिया है, तो बहुत सारे लोग, कोई 10, कोई 5, कोई 2, कोई 4 इस तरह से स्पॉन्सरिंग करा रहे हैं। आई होप कि काफ़ी स्पॉन्सरिंग हो चुकी है हमारे टीम में। तो आप भी अपने टीम में नए लोगों पे फोकस करें। तो स्पॉन्सरिंग और नेटवर्किंग का संबंध समझ लीजिए कि आपके शरीर में नए ब्लड और आपके शरीर का जो रिलेशन है वही यहाँ पर है। तो स्पॉन्सरिंग इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सरिंग करते रहें जिससे आपका एक हेल्दी नेटवर्क बन सके। तो और इससे करने से हमेशा आपका बिजनेस रिच रहेगा और आपका चेक बहुत मोटा बनता रहेगा। कोई बिजनेस में काम, अगर कोई ऐसा भी आता है कई बार सिचुएशन की, टीम के कुछ बंदे अगर आपको दिख गया कि आप, मेरे पास 2 ही 4 लोग हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा, आपको समझ आए। जैसे अगर आपका एक ही लड़का है, उसको कितना भी खाना दे दो, नखरे नखरे लगाएगा, है ना, कि मैं नहीं खाता, मैंने उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। अगर 10 बच्चे होते थे गांव में पहले और उसके सामने कुछ ही खाना होता था तो छीना झपटी मच जाती, भैया मुझे दो मुझे दो मुझे दो, तुरंत उसको उसको लग जाते थे। उसी तरह से जब आप 2 ही 4 लोगों पे काम करोगे तो उनको लगेगा कि ये इनके, हमारे अलावा इनके पास कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर आप पे कई लोगों पे काम करोगे तो उनको लगेगा कि ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं। तो आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे, आप अपने बिजनेस के मालिक रहेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप हमेशा अपने आप को स्ट्रांग करें। आप, अच्छा, इससे एक और फायदा होगा कि आपके अंदर जो कैपेसिटी है उसका पूरा उपयोग कर पाओगे। हो सकता है आपके टीम में जो बंदा है वो आप जैसा कैपेसिटी नहीं है और आप उसको घोड़ा बनाने के चक्कर में लगे हो, लेकिन इससे आपका नुकसान होगा। कभी वो घोड़ा नहीं बनेगा अगर उसके अंदर वो काबिलियत, एबिलिटी नहीं है। तो आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप उन घोड़े जैसे लोगों को तो ढूंढ सकते हो। तो स्पॉन्सरिंग का ये बहुत बड़ा फायदा होता है। तो दोस्त, आज से अपनी स्पॉन्सरिंग को आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। अब 2 मिनट 1 मिनट का टाइम है, मैंने 30 मिनट का वादा किया था। तो दोस्त, ये मेरी 4 ऑब्जेक्टिव रहे। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया
और आप बहुत प्यार देते हो, सम्मान देते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। दोस्त, ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल अजोर विश्वकर्मा मोदी केयर पे अपलोड हो जाएगी, और इसको अपने जो मीटिंग में आए जो नहीं आए उनको भी ये आप शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने टीम में लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करें फटाफट, जिससे ये बेनिफिट्स लाभ मिले, क्योंकि समय समय पर हम कुछ चीज़ें आपको आपके आपके सपोर्ट के लिए मैं लेके आता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ और आपका प्यार मिलने के लिए। तो आज की हमारी ट्रेनिंग यहीं पर मैं इस ट्रेनिंग को आगे ले चलता हूँ। फिर नेक्स्ट अगली ट्रेनिंग में फिर हम 10:30 बजे मिलेंगे एक नए ऑब्जेक्टिव के साथ। और अब मैं